मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। जी हाँ, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। है दम तुझ में तो उसको पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी। फिर बोल अपनी किस्मत को कि उसे मिटा के दिखा। नमस्कार, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसका नाम है फिनॉल। जी हाँ, आज हम लोग फिनॉल को कंप्लीट करने वाले हैं और फिनॉल के बारे में हम एक कंप्लीट लेक्चर आज आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इस लाइव सेशन में जोड़िए। और अगर ये लेक्चर आप सभी लोगों को कंप्लीट देखना है तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के आप सभी लोग बैठे। आज फिनॉल से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऐसे साथी जो पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो उन सभी की जानकारी आप सभी के लिए प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग फिनॉल। मैंने आपके सामने फिनॉल से संबंधित जो बेसिक पार्ट है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। किसी भी क्वेश्चंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका बेसिक जो है वो मुझे बताना भी पड़ेगा आपके लिए, और आपको भी बेसिक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं अपने इस लेक्चर में जो जो बातें आप सभी लोगों के लिए बताऊं, आप उनको एक कॉपी पर नोट डाउन करते रहे। जैसे ये जो फिनॉल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट्स है अणुसूत्र, वो C6H5OH है। और यह फिनॉल एक एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट नोट आउट करते रहेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH है और यह एक एरोमेटिक एल्कोहल है। दूसरा, इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो स्टैंड से इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बेंजीन में जो एक हाइड्रोजन एटम है, आप सभी जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा रहता है और 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब बेंजीन की रिंग से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर OH ग्रुप को ऐड करते हैं, ये OH क्रियात्मक समूह है, जो OH ग्रुप को ऐड करते हैं तो फिनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ होता है, जिसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुनादित संरचना, तो इसकी अनुनादित संरचना को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, सिमिलर है। और हम लोग इन दोनों फार्मूले को अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो इन दोनों फार्मूलेज के अकॉर्डिंग हम लोग एक न्यू स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो न्यू स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये तीन की तीनों फिनॉल्स की स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं जो आपको नोट डाउन करने अपनी कॉपी पर। इसके अलावा हम IUPAC की बात करें कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो फिनॉल का जो IUPAC नेम है वो बेंजीनॉल होता है। बेंजीनॉल फिनॉल का IUPAC नेम। आप सभी जानते हैं कि जो OH क्रियात्मक समूह है हमारे पास, जो फंक्शनल ग्रुप है, इस OH फंक्शनल ग्रुप को हम लोग IUPAC टर्मिनोलॉजी में ऑल बोलते हैं। और अगर ये ऑल हम लोग बेंजीन में इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, तो बेंजीन प्लस ऑल यानी कि बेंजीनॉल आपके लिए इसका IUPAC टर्मिनोलॉजी में नाम आपके लिए मिलेगा। वहीं हम इसके कुछ अदर नेम की बात करें कि इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिनॉल के जो अन्य नाम हैं उनमें हाइड्रोक्सी बेंजीन, जी हाँ, इस OH फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते रहना,
इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेम है वो है कार्बोलिक एसिड। मैं कमेंट्स अभी नहीं देख पाऊंगा स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स को मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि मैं एक तय तय समय में मुझे एक पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है। अगर हम लोग कमेंट्स को मैं देखूंगा तो उस कंडीशन में मैं एक निर्धारित समय में, एक जो हमारे पास जो टाइमिंग है उसमें हम ये अधिकांश पोर्शन कंप्लीट नहीं करा सकते। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियोस देखिए और एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करिए। तो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो है वो कार्बोलिक एसिड है। इसको आपको बता चुका हूं कि आईयूपीएससी टर्मिनोलॉजी में बेंजीनॉल भी बोला जाता है, और एक नेम और भी इसका स्टूडेंट्स है वो है फिनेलिक एसिड। इसको स्टूडेंट्स फिनेलिक एसिड भी कहा जाता है, तो आप ये सारी बातों को ध्यान में रखें। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ इसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग अगर आपको पता है तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो फिनॉल है ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय सॉलिड सबस्टेंस है। सफेद रंग का, मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, आप नोट भी करते रहना। ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ताकि आप लोग आसानी से इसको पहचान सके। ये सफेद रंग का स्टूडेंट्स क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरी एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप इसको यूज करें लैब में तो बहुत ही केयरफुली यूज करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे केमिकली जो एक कहते हैं कि जलन, तो ये जल अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये बॉडी में केमिकली जलन पैदा कर देगा, रासायनिक जलन स्टूडेंट्स इससे पैदा हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है स्टूडेंट्स इसका वो औषधि के रूप में है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो एज ए मेडिसिनल हम लोग इसका यूज करते हैं, औषधि के रूप में। औषधि के रूप में इसका हम लोग स्टूडेंट्स यूज करते, तो ये बात मैंने आपके सामने बता दी। एक और बात आपको मैं बता दूं कि इस जो हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल, तो ये नाम किसने दिया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसको जो फिनॉल नाम था वो 1843 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेरार। तो जेरार नामक वैज्ञानिक ने इसको फिनॉल नाम दिया था, ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। जेरार नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको, यानी जो कार्बनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको फिनॉल नाम दिया था। तो ये इसका फिनॉल का बेसिक पोर्शन था जो मैंने आप सभी के लिए बताया। एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट इसके बनते हैं वो सारे पॉइंट्स अपने इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। तो ये बेसिक पोर्शन था, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिनॉल की डिटेल जो मैंने आपके लिए बताई है कॉपी पर जरूर लिखते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हम लोग स्टूडेंट्स सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल के जो निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, निर्माण के जो मेथड्स हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिनॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल के बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हम लोग सब मेथड्स को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो मेथड मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर नोट डाउन कर रखा है वो डॉप प्रोसेस है। जी हाँ, डॉप प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मैं इसको बताता हूं कि डॉप प्रक्रम में होता क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, डॉप मेथड में हम लोग क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोबेंजीन को जब एक्वस NaOH के साथ, जी हाँ स्टूडेंट्स, जब एक्वस NaOH के साथ, आप सभी लोग मेरे साथ नोट अवश्य कर ले एक पॉइंट को, जब क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH के साथ 223 केल्विन तापक्रम पर, जी हाँ 223 केल्विन तापक्रम पर, तथा ये आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है मेरे साथ में, तथा लगभग 320
ATMP अर्थात वायुमंडलीय प्रेशर पर रिएक्ट कराती हैं, रिएक्ट कराते हैं, आपके लिए फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये पहला मेथड था स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने नोट डाउन किया है, ये डॉप प्रोसेस है। जब आप क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर और 320 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्ट कराएंगे तो आपके लिए फिनॉल प्राप्त होगा। रिएक्शन को हम लोग देखते हैं रिएक्शन कैसे रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर में Cl फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया, क्रियात्मक समूह को ऐड किया। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो हम लोग NaOH के संग कराने वाले हैं। ये हमारे पास एक का सोल्यूशन है NaOH का, और जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमको कंडीशन भी पता है, हमारे पास 223 केल्विन का तापक्रम है और साथ ही साथ 320 ये वायुमंडलीय प्रेशर है। जब इस कंडीशन पर हम लोग दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो स्टूडेंट्स होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो आप Cl देख रहे हो और Na ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी ये Cl और ये Na ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके स्टूडेंट्स ये NaCl का प्रिपरेशन करते हैं, ये NaCl का प्रिपरेशन करते हैं। और जैसे ही NaCl अलग होता है ये OH को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, हम लोग OH को ऊपर इंक्लूड कर देते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स। और ये जो हमको प्राप्त हुआ है यही स्टूडेंट्स फिनॉल है। ये क्या चीज स्टूडेंट्स, ये फिनॉल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रम था आपके लिए जो मैंने आपके सामने नोट डाउन किया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स मेथड मैं आपके सामने एक और यहां पर नोट कर रहा हूं। दूसरा मैं जो आपके लिए फिनॉल बना करके दिखाने जा रहा हूं वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बना करके दिखाने जा रहा हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण से। तो ये हेडिंग भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे और इसको समझिएगा कि हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण से कैसे बनाते हैं फिनॉल को। एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट से, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। तो हमने ये बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। बेंजीन की स्ट्रक्चर में ऊपर नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड रहते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डिंग रहती है और यहां पर आगे Cl रहता है इस तरीके से। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है स्टूडेंट्स, तो ये नोट करते रहना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम लोग करते क्या, भाप आसवन कराते हैं, हम लोग भाप आसवन कराते हैं। तो मैं वाटर को इस तरीके से यहां पर लिखता हूं, तो ये भाप आसवन हम लोग कराने जा रहे हैं इसका, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे होली वगैरह के त्योहार पर पापड़ बनते हैं तो आपने देखा होगा, उसको किसी पात्र के ऊपर हम लोग रख देते हैं। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट, इसमें ये जो Cl आप देख रहे हो, ये Cl और ये H ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये आपस में रिएक्ट जब करते हैं तो ये HCl के रूप में अलग हो जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स इसमें जो आप दोनों N के एटम देख रहे हैं, नाइट्रोजन एटम देख रहे हो, ये दोनों आपस में ऐड होते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाते हैं।
अब हमारे पास बचता क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बच रहा है उस पोर्शन को मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं। हमारे पास ये पोर्शन बच रहा है स्टूडेंट्स केवल, और यहां पर इंक्लूड कौन होगा, ये OH इंक्लूड हो जाएगा। और जैसे ये OH इंक्लूड होगा तो ये बेंजीन डाइजीनियम जो क्लोराइड आपके पास था, ये कन्वर्ट होकर के आपके लिए क्या प्राप्त कराएगा, ये फिनॉल प्राप्त कराएगा। तो ये दो मेथड्स प्रिपरेशन के थे जो मैंने आपके सामने अभी नोट डाउन किए हैं। ये केवल स्टूडेंट दो ही मेथड नहीं है, अभी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अभी मैं आपके सामने नोट कराने वाला हूं। जो वीडियोज आप देख रहे हैं इसको सबको एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहना, ताकि आप लोगों को फिनॉल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये फिनॉल आपके लिए फुल मार्क्स प्रदान कराए। क्लियर? कमेंट्स स्टेट्स में अभी नहीं पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ने में समय लगेगा और हमको ये कंप्लीट भी कराना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। हमारा अगला मेथड क्या है देखिएगा स्टूडेंट्स। अगला स्टूडेंट्स से जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्यूमीन से निर्माण है। जी स्टूडेंट्स, क्यूमीन से हम लोग निर्माण करने वाले हैं। और क्यूमीन से निर्माण कैसे करेंगे तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपके सामने नोट डाउन है कि क्यूमीन का वायु में 400 केल्विन ताप पर हम लोग पहले ऑक्सीकरण कराते हैं। 400 केल्विन ताप पर हम लोग पहले ऑक्सीकरण कराएंगे, और जैसे ही स्टूडेंट्स आप ऑक्सीकरण कराएंगे आपके लिए क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्यूमीन का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ अपनी कॉपी पर क्यूमीन के फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। और क्यूमीन के फार्मूले के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से कार्बन एटम यूज करेंगे। कार्बन एटम के ऊपर आप CH3 यानी मेथिल ग्रुप, उसके इधर CH3 मेथिल ग्रुप और इधर H आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर क्यूमीन की है। क्लियर? तो इस क्यूमीन स्ट्रक्चर को पहले वायु से हम रिएक्ट कराते हैं, यानी हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं O2 के साथ। और कंडीशन भी स्टूडेंट 400 केल्विन तापक्रम है, तो हमने यहाँ पर ताप भी ले लिया 400 केल्विन। तो जब 400 केल्विन तापक्रम पर आप इसको रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके लिए क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड मिलेगा। मैं यहाँ पर नाम भी नोट डाउन करता हूं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आपके लिए प्राप्त होगा। हाइड्रो परऑक्साइड आपके लिए प्राप्त होगा। अभी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का फार्मूला बनेगा कैसे, तो आप देखिएगा ये जो O2 आप देख रहे हो, आप ये जो O2 देख रहे हो, ये इस कार्बन के साथ में स्टूडेंट अटैच हो जाएगा। इस कार्बन के साथ में अटैच होगा। कैसे अटैच होगा देखना, मैंने ऊपर CH3 लिख लिया, उसके नीचे C है, इधर CH3 है, इसके नीचे मैंने क्या किया, बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया। बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखना, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करनी है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दी, और ये जो O आप देख रहे हो, तो ये दोनों O इस तरीके से आपस में यानी यहाँ पर इस तरीके से ऐड होता है और ये H रहेगा। तो ये आपके लिए जो फार्मूला मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का है। और उसके बाद क्या लिखा है, जिसे तन H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। यानी अब यही आपका जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है, आप इसको तन H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे। तो हमने यहां पर तन H2SO4 लिख लिया, और जब स्टूडेंट्स गर्म होगा तो एसीटोन प्राप्त होगा। एसीटोन का मतलब मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं। एसीटोन का फार्मूला होता है ये CH3CO CH3 यानी इतना हिस्सा स्टूडेंट्स ये चला गया, बचा क्या OH, जो OH ये लगा रहेगा फिनॉल इस बेंजीन रिंग के साथ में, और यही स्टूडेंट्स आपका कहलाता है फिनॉल। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पूरा जो कंप्लीट एक प्रिपरेशन मेथड था क्यूमीन से, उसको मैंने आपके सामने नोट डाउन करा। तो आप इसको कॉपी पर नोट करिए, और एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने ना हो। तो ये प्रिपरेशन मेथड था क्यूमीन से। अब तक हम लोग 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन के।
जिसमें पहला हम लोगों ने डॉप प्रोसेस पढ़ा है, दूसरा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से निर्माण पढ़ा है, और तीसरा ये क्यूमेन से हम लोगों ने निर्माण पढ़ा है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड में हम लोग रासिंग प्रक्रम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। कौन सा प्रक्रम पढ़ने वाले हैं? रासिंग प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग रासिंग प्रक्रम की हेडिंग को नोट डाउन करते हैं। स्टूडेंट, रासिंग प्रक्रम में होता क्या है? ये 2 स्टेप में जाकर के पूरा प्रक्रम कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रक्रम में फर्स्ट स्टेप जो हम इसमें यूज करते हैं उसमें क्या है, बेंजीन को Cu कॉपर की उपस्थिति में हम लोग HCl और वायु के मिश्रण के साथ उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम लोगों के लिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और इसी क्लोरोबेंजीन को सेकेंड स्टेप में हम लोग भाप के साथ उच्च ताप नियर अबाउट 500 केल्विन पर जब हम लोग गर्म कर देते हैं तब हम लोगों को फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये रासिंग प्रक्रम 2 स्टेप में स्टूडेंट्स जाकर के कंप्लीट होती है। तो ये 2 स्टेप की जो रिएक्शंस है वो कैसे होगी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को यूज करते हैं। ये रही हमारे पास बेंजीन, और हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl और वायु के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? HCl और वायु के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। इसको हम लोग बॉइल कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। फिर एक्चुअली होता क्या है, ये जो Cl आप देख रहे हो, ये बेंजीन के जो टॉप पर जो हाइड्रोजन इंक्लूड है उस हाइड्रोजन को अपने साथ में ऐड कर लेता है। क्लियर? और फिर से स्टूडेंट्स ये HCl के रूप में अलग हो जाता है। किस रूप में स्टूडेंट्स अलग होता है? ये HCl के रूप में अलग हो जाता है। एक्चुअली फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा रफ करता हूं, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर रफ करता हूं, जरा फिर से आप देखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है। HCl और वायु के मिश्रण के संग गर्म करके क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर H है, और वो H स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो आप Cl को देख रहे हो, इस Cl को जो आप देख रहे हो, Cl क्या करता है, ये ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर H लगा हुआ है, वहां पर ये Cl इंक्लूड हो जाता है इस तरीके से स्टूडेंट्स, और Cl के ऐड होते ही आपके लिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, तो ये क्लोरोबेंजीन स्टूडेंट्स प्राप्त होता है। और जो ये H आप देख रहे हो, ये H और ये 2H हो गए, 2H को हम H2 लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग हाफ O2 ले लेते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन को हम लोगों ने पहले क्लोरोबेंजीन में चेंज कर लिया। क्लियर? बेंजीन को पहले हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन में चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये क्लोरोबेंजीन क्या करेगी, तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, आप देखिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, इस रिएक्शन को भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अभी क्लोरोबेंजीन जो आपके सामने प्राप्त हुई है, ये क्लोरोबेंजीन सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करेगी आगे, ये क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन करेगी भाप के साथ, स्टीम के साथ, भाप के संग रिएक्ट करेगी, स्टीम के संग रिएक्ट करेगी। टेम्परेचर भी आपके सामने है, 500 केल्विन का टेम्परेचर है। और ऐसी कंडीशन पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये Cl और ये H ये आपस में रिएक्ट होकर के HCl के रूप में अलग हो जाएंगे, और जैसे ही HCl के रूप में अलग होंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए ये OH ऊपर ऐड हो जाएगा, और यही आपको प्राप्त करना था, ये स्टूडेंट्स फिनॉल है। तो ये 2 स्टेप्स में जाकर के रासिंग प्रक्रम पूरा कंप्लीट होता है। तो अब तक हम लोग 4 मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो बड़ा ध्यान से इस लेक्चर को आप देखते रहिए, सारे मेथड्स यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, और एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारे हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका रासिंग प्रक्रम था जो 2 स्टेप में जाकर के कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने बेंजीन को कन्वर्ट किया क्लोरोबेंजीन में, एंड सेकेंड स्टेप में क्लोरोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल का, वो कोलतार से निर्माण है। तो कोलतार से हम लोग इस फिनॉल को बनाने वाले हैं। ये भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हम लोग कोलतार से फिनॉल बनाने वाले हैं। समझिएगा होता क्या स्टूडेंट्स। सबसे पहले करते क्या है, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग कोलतार को यूज करते हैं। आप कोलतार को ले लीजिएगा और कोलतार को लेकर के स्टूडेंट्स 250-260 के नियर अबाउट जो टेम्परेचर है उसको आप यूज करेंगे। जैसे ही आप इसको इस टेम्परेचर को यूज करके आप इस कोलतार को गर्म करेंगे, तो गोलतार को गर्म करने पर आपको एक स्टूडेंट द्रवित मिश्रण प्राप्त होगा, लिक्विड मिक्सचर आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, द्रवित मिश्रण प्राप्त होगा, लिक्विड मिक्सचर प्राप्त होगा, और इसको हम लोग मिडिल ऑयल भी बोलते हैं, या हिंदी में कह लीजिए तो इसको मध्य तेल कहते हैं। मिडिल ऑयल आपके लिए प्राप्त होगा, या फिर आप इसको मध्य तेल भी कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स इस मध्य तेल में दो चीजें होंगी। इस मध्य तेल में दो चीजें होंगी, जिनमें स्टूडेंट्स एक नेफ्थेलीन होगा, एक यानी इस द्रवित मिश्रण में जो एक पोर्शन होगा वो नेफ्थेनिल होगा, और दूसरा इसमें स्टूडेंट्स फिनॉल होगा। तो ये दो चीजों का मिश्रण इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इस द्रवित मिश्रण में, इस मध्य ऑयल में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, आप इसको ठंडा करने के लिए अगर आप रख देंगे, मैं यहां पर लिखता भी जा रहा हूं, आप भी नोट डाउन करते रहना, ठंडा करने रख दें। अगर आप ठंडा करने रख देंगे तो नेफ्थेनील का जो मिश्रण है वो अपने क्रिस्टल बना लेगा, और क्रिस्टल बना करके हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। ये क्या करेगा, अपने क्रिस्टल बना लेगा, और जैसे ही क्रिस्टल बना लेगा हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलग कर लेंगे। क्लियर। अब ये जो शेष बचा हुआ मिश्रण है, उस शेष बचे हुए मिश्रण को आप आगे लेकर के जाएंगे, और उसको आप NaOH के संग रिएक्ट कराएंगे। NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ उसको आप रिएक्ट करा देंगे। जब आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिनॉल का सोडियम लवण आपके लिए प्राप्त होगा। नोट डाउन करते ना जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, फिनॉल का सोडियम लवण आपके लिए प्राप्त होगा, सोडियम लवण ये आपके लिए प्राप्त होगा। और फिर इस सोडियम लवण का जब आप भाप आसवन कराएंगे, क्या कराएंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसका भाप आसवन कराएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे, और साथ ही साथ आप इसमें प्रवाहित करेंगे CO2 गैस, तो ऐसी कंडीशन पर आपके लिए फिनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, फिनॉल प्राप्त होगा। और फिर आप इस फिनॉल को अभी यूज नहीं करना है, इस फिनॉल को फिर आप इसको क्या करेंगे, जल से धो लेंगे। आप इसको जल से धोना है, आप इसको जल से धो लेंगे, और जैसे आप इसको जल से धोएंगे आपके लिए शुद्ध फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रम है, ये पूरा मेथड है कोलतार से फिनॉल के निर्माण का। कोलतार आप यूज करेंगे, 250 से 260 टेम्परेचर आपने लिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पर आप गर्म कर देंगे। ये एक द्रवित मिश्रण यानी आपका लिक्विड मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, जिसको हम लोग मिडिल ऑयल भी कहेंगे। इस मिडिल ऑयल में दो चीजें होंगी, एक नेफ्थेनिल होगा, दूसरा फिनॉल होगा। आप इस मिश्रण को रख दें पूरा, तो आप जैसे इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे स्टूडेंट्स, नेफ्थेनिल का जो क्रिस्टल है वो बनेगा, जिसको आप अलग कर लेंगे। शेष बचे हुए मिश्रण को आप एक्वा सॉल्यूशन आप NaOH के संग रिएक्ट कराएंगे। ऐसी कंडीशन पर फिनॉल का सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल आपको प्राप्त होगा, जिसका आप स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे, भाप आसवन कराएंगे, और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे।
तो ऐसी कंडीशन पर स्टूडेंट्स आपके लिए फिनॉल प्राप्त होगा। लेकिन अभी इस फिनॉल का आप यूज नहीं करेंगे, इस फिनॉल को आप जल से धो लेंगे, और जैसे ही आप जल से इसको धो लेंगे शुद्ध फिनॉल स्टूडेंट्स आपके लिए प्राप्त हो जाए। आई होप आप सभी के लिए ये मेथड्स जो मैंने आपके लिए कराए हैं बहुत ही हेल्पफुली रहे होंगे, आपको सारे मेथड्स समझ में आ गए होंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग फिनॉल के गुण की। फिनॉल फिनॉल ही क्यों, प्रत्येक कंपाउंड्स में दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी उसकी स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम किसी को पहचान सकते हैं, हम किसी की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और कुछ अन्य प्रॉपर्टीज जो हम लोग केवल देख करके पहचान नहीं सकते, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो हम फिनॉल के सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है, आप मेरे साथ देखिएगा कि अगर आपके पास शुद्ध फिनॉल है, जी हाँ प्योर फिनॉल अगर आपके पास है, तो वो कलरलेस होता है और सॉलिड स्टेट में होता है। ये सारी बातें मेरे साथ नोट करते रहना। अगर फिनॉल शुद्ध है तो वो कलरलेस सॉलिड में होता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी जल मिल गया, नियर अबाउट 5% भी अगर जल इसमें इंक्लूड हो गया, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना सब लोग, प्योर फिनॉल कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा भी वाटर अगर इसमें इंक्लूड हो गया, नियर अबाउट 5% भी, तो ये तुरंत लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि अगर इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो इट इज डिजॉल्व इजली इन वाटर, ये वाटर में जल में विलय होता है। क्लियर? अगली बात, शुद्ध फिनॉल कलरलेस होता है, जैसा मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये कलरलेस होता है। लेकिन अगर, जी हां, अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो गया, अगर आप इसको जब देखेंगे अगर प्योर है तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण हुआ, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, तो ऐसी कंडीशन पर लालिमा के साथ भूरे रंग का हो जाएगा। जी हाँ, ये लालिमा के साथ भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होता है तो मैं बता दूं, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन बनने के कारण ऐसा होता है। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में किसी न किसी माध्यम से ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एल्कोहल्स हैं एंड फिनॉल, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। एल्कोहल और फिनॉल का जो क्वथनांक है वो अधिक होता है। कभी इसका रीजन पूछा जाए तो मैंने रीजन भी नोट डाउन कर रखा है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ही ये संगुणित अवस्था में आ जाते, ये कागुलेट पोजीशन में आ जाते, संगुणित अवस्था में। और इस संगुणित अवस्था में आने के कारण ही एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर। क्लियर? तो ये नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपके सामने अभी बताया है। पहला कि शुद्ध फिनॉल कलरलेस सॉलिड होता है, लेकिन अगर 5% भी जल इसमें इंक्लूड हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। और उसके बाद मैंने बताया कि जो प्योर फिनॉल है वो कलरलेस होता है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये लालिमा के साथ भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाए। क्यों होता है? ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, क्योंकि क्यूमीन का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने बताया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल इज मोर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के जो क्वथनांक हैं वो अधिक होते हैं, कारण मैंने बता ही दिया, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये संगुणित अवस्था में आ जाते हैं,
जिससे इनका जो क्वथनांक है वो हाई हो जाता है। आई होप आप सभी के लिए जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी बताई है फिनॉल की, वो सारी आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, और वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जी हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। बात केमिकल प्रॉपर्टीज की आएगी तो हम लोग एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो पॉइंट है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जी हाँ, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये आपसे अलग से भी 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप उन रिएक्शंस को नोट डाउन करिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि फिनॉल है एसिडिक नेचर, फिनॉल में अम्लीय लक्षण होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल में एसिडिक नेचर है। सबसे पहले हम लोग लिटमस की बात करते हैं। हम लोग लिटमस पेपर ले लेते हैं। लिटमस के प्रति व्यवहार, लिटमस के प्रति व्यवहार, हम लोग लिटमस पेपर का यूज करके भी यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है कि नहीं करता। तो जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर पर आप जैसे ही फिनॉल्स की 2 या 3 ड्रॉप को आप ड्रॉ करेंगे, डालेंगे, डिप करेंगे, वैसे ही फिनॉल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। फिनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फिनॉल है एसिडिक नेचर। तो ये लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग भी हम लोग फिनॉल की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। आप ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर लीजिए, उस पर आप 2 या 3 बूंद डिप कीजिए फिनॉल की, तो फिनॉल जो है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड, एक और तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी एसिडिक नेचर को, वो है प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से रिएक्ट करा करके। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से या धातु से रिएक्ट करा करके हम लोग प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से रिएक्ट करा करके भी इसके एसिडिक नेचर को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रबल धन विद्युतीय धातु ले ली, मैंने सोडियम को ले लिया, और मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, मेरे पास फिनॉल है। तो ये फिनॉल मैंने यहां पर यूज कर लिया, ऊपर OH लगा करके ये फिनॉल हो गया। तो जैसे ही फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन आप H देख रहे हो, ये H हाइड्रोजन गैस के रूप में रिमूव हो जाती है, ये H2 बनाती है। और हमको इस H को अगर H2 में कन्वर्ट करना है तो हमको फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे, 2 कंपाउंड यूज करने पड़ेंगे। और जैसे ये H हट जाएगा, वैसे स्टूडेंट्स आप देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। मैं यहां पर सोडियम के 2 हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज करते हैं, हम लोग 2 एटम यूज करते हैं, और यहां पर Na लगा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। और ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड इट इज क्लियर दैट फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड इट इज क्लियर दैट फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। क्लियर? तो ये 2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वी कैन एक्सप्लेन इजीली फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। क्लियर? तो इन 2 रिएक्शंस से हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ता हूं। दूसरी रिएक्शन हम लोग यहां पर यूज करने वाले रिएक्शन विद बेस। जी स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद बेस।
रिएक्शन विद बेस, क्षार के संग रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं। तो बेस के संग रिएक्शन कैसी होगी? एक बात और बच्चों आपको बता दूं कि बेस के संग रिएक्शन करा करके भी हम लोग फिनॉल के एसिडिक नेचर को जान सकते हैं। तो देखिएगा कैसे रिएक्शन यहां पर होने वाली है। मैं फिर से फिनॉल को यहां पर यूज करता हूं। फिनॉल की मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर मैं बेस लेता हूं। बेस के रूप में मैं NaOH को यूज करता हूं और NaOH को मैं यहां पर इस तरीके से पलट करके लिख लेता हूं। NaOH इस तरीके से मैंने इसको पलट करके लिख लिया। सीधी रिएक्शन करानी है। जब सीधी रिएक्शन कराते तो होता क्या, फिनॉल सॉल्ट का प्रिपरेशन करता है। सॉल्ट कैसे बनता है? तो ये आप जो OH देख रहे हो, ये OH रिएक्ट करता है इस H के साथ में। जी हाँ, ये OH जो आप देख रहे हो, ये OH रिएक्ट करेगा किसके साथ? इस H के साथ, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और ये ONA इस फिनॉल के ऊपर ऐड हो जाएंगे, ONA। और इसका प्रिपरेशन अभी हम लोगों ने किया था, हमने बताया था इसका नाम क्या है, इसका नाम फिनॉक्साइड है। और यहाँ पर सोडियम ऐड होते ही स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में। और ये भी रिएक्शन हमें ये बताएगी कि फिनॉल में एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि मैं अभी बता चुका था, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन इट इज क्लियर दैट फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली रिएक्शंस में मैंने जिन रिएक्शंस को शामिल किया है, नंबर थर्ड, आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहेंगे, वो थर्ड है Zn चूड़ के संगम क्रिया। जी हाँ, थर्ड में मैंने जिस रिएक्शन को लिया है वो Zn चूड़ है। तो Zn चूड़ के साथ में अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो Zn चूड़ के साथ में जब रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट्स होता क्या है, मेरे पास फिर से मैं यहाँ पर फिनॉल को यूज करता हूं। बहुत सरल रिएक्शन से किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज को देख करके उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ये फिनॉल की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ Zn के साथ में, Zn डस्ट के साथ में, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, ये O और ये Zn ये आपस में रिएक्ट करके ZnO जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और स्टूडेंट्स आपके लिए प्राप्त होता है बेंजीन। ये स्टूडेंट्स आपके लिए प्राप्त होगा बेंजीन। तो ये भी बहुत सरल रिएक्शन है, आप अपनी कॉपी पर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। अगली रिएक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स। अगली रिएक्शन में मैंने जो रिएक्शन ली वो है हाइड्रोजनीकरण। जी हाँ, अब मैं यहां पर आपके लिए जो रिएक्शन कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजनीकरण है। और हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन कैसे होती है आप देखिएगा। हम यहाँ पर करने क्या वाले स्टूडेंट्स, हम फिर से, चूंकि हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फिर से फिनॉल को यूज करेंगे। ये स्टूडेंट्स फिनॉल रहा, और फिनॉल को हम लोग निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जी हाँ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग इसकी रिएक्शन कराने वाले स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ। हम हाइड्रोजन के साथ इसको योग करा देंगे, इसको जोड़ देंगे। और जैसे ही आप हाइड्रोजन के संग स्टूडेंट रिएक्शन कराएंगे तो इसकी जो डबल बॉन्डिंग आप देख रहे हो, ये डबल बॉन्डिंग टूट जाती है। यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल लेने होंगे हाइड्रोजन के, और आपके लिए प्राप्त होता है साइक्लो। ये जो अगर बॉन्डिंग हट गई स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए प्राप्त होने वाली है, और आप ध्यान से एक बार देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ आप देखिए डबल बॉन्डिंग है, एक तरफ आपके पास डबल बॉन्डिंग नहीं है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखना, ये फिनॉल एक नए स्ट्रक्चर्स के रूप में आपके लिए प्राप्त होने वाली है। तो ये हाइड्रोजनीकरण की स्ट्रक्चर थी, डबल बॉन्डिंग यहाँ पर देखिए हाइड्रोजनीकरण में हट चुकी है। तो ये आपके सामने 4th नंबर की रिएक्शन थी जो मैंने आपके लिए कराई है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग फिनॉल की कराने जा रहे हैं स्टूडेंट्स PCl5 के साथ।
ये 5th नंबर की रिएक्शन है। 5th नंबर में हम लोग इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं स्टूडेंट PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। सिंपल रिएक्शन है, देखिएगा मैं यहाँ पर इसको करने की आपको करके बताता हूँ, समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिनाल को यूज करेंगे। फिनाल का हमने फार्मूला यूज कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया फिनाल का फार्मूला, OH लगा दिया, ये फिनाल हो गया। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं स्टूडेंट्स PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखना, PCl5 जहां भी अभिक्रिया करेगा वहां POCl3 बनाएगा, जहां पर भी अभिक्रिया करेगा POCl3 बनाएगा। ये फास्फोरिल क्लोराइड है। अब देखिएगा ये P चला गया, O चला गया, 5 Cl है, 3 Cl चले गए, 2 Cl बचा है, तो 1 Cl H के साथ में ऐड होकर के HCl बनाएगा, और बचा आपका 1 Cl, वो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में अटैच रहेगा, और स्ट्रक्चर में अटैच होकर के स्टूडेंट से ये प्रिपरेशन करेगा क्लोरोबेंजीन की, ये प्रिपरेशन करेगा क्लोरोबेंजीन की। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बहुत सरल रिएक्शंस हैं। अगली रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं फिनॉल की विद NH3, यानी अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्शन को कराने वाले हैं। तो अब अमोनिया के संग रिएक्शन कैसे होगी एक बार देखिएगा। मैं फिर से फिनॉल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। ये फिर से फिनॉल की स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ कर लिया, और फिनॉल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं अमोनिया के साथ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने अमोनिया के फार्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा है। ऐसा क्यों किया आप सब जानते हो, ताकि मैं इस OH को इस H के साथ में, इस OH को इस H के साथ में रिएक्ट करा करके इट इज कन्वर्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स अलग होगा वैसे ही इस बेंजीन की स्ट्रक्चर में ऊपर NH2 ऐड हो जाएगा, और NH2 ऐड होते ही ये कहलाएगा स्टूडेंट्स एनिलीन। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिए फिर यहाँ पर बन करके दिखा दिया मैंने। तो ये 6 नंबर के रिएक्शंस को मैंने कंप्लीट किया। मुझे नहीं लगता कि इन रिएक्शंस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो फिनॉल की रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने जा रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के संग रिएक्शन कराने जा रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के संग अभिक्रिया। तो थैलिक एनहाइड्राइड के संग रिएक्शन कैसे कराएंगे एक बार आप बड़ा ध्यान से मेरी तरफ देखते रहेंगे और हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली थैलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये थैलिक एनहाइड्राइड के मैं फार्मूले को ड्रॉ करने वाला हूं। बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली, इसमें यहां पर कार्बन, नीचे भी कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे भी डबल बॉन्ड O, और फिर ये दोनों कार्बन ऐड रहते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो गया। इसकी रिएक्शन फिनॉल के संग कैसे कराएंगे तो स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। देखिए मैंने स्टूडेंट्स एक ये फार्मूला लिया है जिसमें मैंने ऊपर OH लगा दिया, और एक मैं और फार्मूले को यहां पर नोट डाउन करता हूं। ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 फार्मूले यानी 2 OH के मैंने यहां पर मॉलिक्यूल लिए हैं, और आप सभी जानते हैं कि यहां पर H लगा हुआ है। प्रत्येक कोने पर कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स जो कंप्लीट होगी वो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी। तो ये कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, यानी थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोग फिनॉल के संग कराएंगे। तो फिनॉल के आप 2 पार्टिकल्स यूज करेंगे और इस तरीके से उन स्ट्रक्चर्स को बना देंगे। ये रिएक्शन शांत H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। अब होगा क्या, ये जो आप H देख रहे हो, तो ये दोनों H और थैलिक एनहाइड्राइड का जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स वो आपस में ऐड होकर के ये बना लेगा H2O। क्लियर? जब H2O बन जाएगा तो रिएक्शन के बाद होगा क्या,
अब देखिएगा ऊपर वाले फार्मूले को देख के मैं नोट डाउन कर रहा हूं। अब बहुत ही ध्यान से निगाह बनाए रखिए इधर बोर्ड की तरफ ही। एक ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी और ये दूसरी स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ कर दी। यहां पर ये OH था, दोनों हाइड्रोजन हट गए तो दोनों की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बनेगी वो सीधे इस कार्बन नीचे वाले कार्बन से अटैच होगी इस तरीके से। और ये कार्बन देखिएगा किससे अटैच है वो भी आपको पता है। ये कार्बन स्ट्रेंथ इस तरीके से अटैच है, फिर ये कार्बन उसके नीचे डबल बॉन्ड O और ये आपस में ऐड है O से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देखकर स्टूडेंट्स ये फिनोल्फेथेलीन की है। ये किसकी स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स? तो ये फिनोल्फेथेलीन है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फिनॉल से आप फिनोल्फेथेलीन कैसे बनाएंगे। तो ये फिनॉल से फिनोल्फेथेलीन प्रिपरेशन है जो आपको कॉपी पर मैंने आपको यहाँ पे कराई है। आप तुरंत कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। आप वीडियो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम वीडियोस को बैक करके भी देख सकते हैं, जिससे होगा क्या, अगर हम कोई चीज भूल चुके हैं तो आप तुरंत बैक करिए उसको देख लीजिएगा। तो ये फिनॉल से हम लोगों ने फिनोल्फेथेलीन बनाया है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो फिनॉल की बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाएं होंगी स्टूडेंट्स। फिनॉल की बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाओं को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाओं की अगर बात आती है स्टूडेंट्स तो उसमें मुख्य रूप से 3 अभिक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें एक अभिक्रिया आपकी कहलाती है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया कहलाती है आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया आपकी कहलाती है बच्चों सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो ये 3 रिएक्शन शामिल होती हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाओं को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बेंजीन रिंग से संबंधित 3 अभिक्रियाओं को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले हम लोग हेडिंग कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स वो हैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी स्टूडेंट्स अभिक्रिया होगी? वो हैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी यहां पर हैलोजन का ऐड होगा। तो हैलोजन का ऐड कैसे होगा तो मैं आपके लिए बता दूं। फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करने वाली है। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्ट करेगी तो स्टूडेंट्स होने क्या वाला आप देखिएगा। हम यहां पर फिनॉल की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये फिनॉल की स्ट्रक्चर्स को यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया और रिएक्शन कराने वाले हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ये Br2 हमने ले लिया, यानी प्रेजेंस यहां पर किसकी है? तो ये वाटर की प्रेजेंस रहने वाली है। क्लियर? तो वाटर की ही प्रेजेंस स्टूडेंट्स रहने वाली। तो इसमें होना क्या है देखिएगा। इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, यहां पर OH लगा रहेगा। अब ये जो ब्रोमीन वाटर आप देख रहे हो, मैं इसके यहां पर 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं और ये अटैक करता है कार्बन के आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर। आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर अटैक करता है और वहां के तीनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देता है। ये 3 H अलग हो जाते हैं और वहां पर होता क्या है, एक Br यहां पर ऐड होता है, दूसरा Br पैरा की पोजीशन पर, तीसरा Br ये आपका मेटा की पोजीशन। इन तीनों H को रिमूव कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। अब देखो हमारे पास 3 2 6 Br एटम में 3 यहां लगा दिए और 3 यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन रहने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, 2, 4 फिर 6, ये आपका ट्राई ब्रोमो,
3 ब्रोमो लगे तो ट्राई ब्रोमो, और है क्या स्टूडेंट्स, तो है ये फिनॉल। तो ये इसका नाम रहने वाला है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्लियर। लेकिन एक बात और बता दी स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर यही रिएक्शन स्टूडेंट्स, ध्यान देना सभी लोग, ये OH मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने फिर से यहां पर इसको फिनाल को यूज किया है। अगर मैं यही सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराऊं एज ए सॉल्वेंट, अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराता हूं स्टूडेंट्स, तब ऐसी कंडीशन पर आपको आर्थो और पैरा कंडीशन मिलने वाली है। देखिए, तो यहां पर केवल आपके लिए आर्थो और पैरा मिलने वाला है, यानी ये OH यहां रहेगा, ये Br यहां लगा दिया, ये आर्थो हो गया, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आप सबके लिए। और दूसरा ये OH ऊपर रहेगा, और यहां पर OH में इसका यहां पर आपका Br में यहां पर नाम नहीं नोट कर रहा हूं कि हो सकता है आपको नीचे ना लिखा हुआ ना दिखे, तो ये आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल हो गया। और एक बात स्टूडेंट्स और मैं बता दूं, एक यहाँ का H फिर यहाँ का H जब हटेगा, यानी अगर यहाँ का आप यूज करते हो तो यहाँ का H हटेगा जो Br से रिएक्ट करेगा, तो ये HBr आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ का नहीं हुआ तो फिर वहां दूसरा जो पोजीशन यहाँ का H हटेगा तो फिर ये आपका HBr अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी बनने वाली है हेलोजनीकरण की रिएक्शन थी जो मैंने आपके लिए करा दी। अब कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दो तरीके से पॉसिबल है, पहला तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एक संग मिलेगा, लेकिन अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल अलग मिलेगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल आपके लिए अलग मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। दूसरी स्टूडेंट्स हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं बेंजीन से संबंधित, वो है नाइट्रिकल रिएक्शन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पर फिनॉल को यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स फिनॉल रहा, मैं ऊपर OH को लगा देता हूँ, ये फिनॉल, और रिएक्शन कराने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से। तो मैं नाइट्रिक अम्ल को कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स नोट डाउन करता हूँ। ये नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड आप लेंगे वो कंसंट्रेट लेंगे, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल होने वाली है। तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो होता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसका नाम भी नोट डाउन कर देता हूँ। इट इज कन्वर्टेड इनटू नेमिंग एज ए फिनॉल। तो इसमें प्राप्त क्या होता है, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। OH अपनी जगह पर रहता है, तो ये 2 नंबर पर नाइट्रो, 4 नंबर पर नाइट्रो, और ये आपका जो नंबरिंग है 6 यहाँ पर नाइट्रो। तो ये आपके लिए प्राप्त होता है। मैं इसका आपको नाम बता दूं, ये 2, 4 एंड 6, ये ट्राई, उसके बाद नाइट्रो, और ये है क्या, तो यह स्टूडेंट्स ये फिनॉल, ये फिनॉल है। और इसका दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, और वह नाम है पिक्रिक अम्ल। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो अगर फिनॉल का हम नाइट्रीकरण करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, देन फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम लोग कंडीशन अप्लाई करें, यानी इट इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट 0 से 5 टेम्परेचर को यूज करके हम लोग अगर यही रिएक्शन कराते हैं, अगर यही रिएक्शन हम लोग कंडीशन ले लें टेम्परेचर यूज करके, अगर हम लोग इस रिएक्शन को कराते हैं स्टूडेंट से, देखिएगा आप, अब ये रिएक्शन कराई जाती है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आर्थो और पैरा दो ही कंडीशंस आपके लिए प्राप्त होंगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। ये नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, नेम आप ध्यान रखना। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, और दूसरा आपके लिए
दूसरा आपके लिए जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। क्लियर। और इसके साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर ये बना तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। आप सब जानते हैं यहाँ से एच हटेगा, ये OH से रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ बनता तो यहाँ से एच हटेगा, OH से रिएक्ट करेगा। तो ये आपका आर्थो और नाइट्रो, ये दो कंडीशन, आर्थो और पैरा, ये दो ही कंडीशंस आपके लिए प्राप्त होंगी। अगर आप H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो आप देख रहे हो कि आपके लिए 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये आपके लिए प्राप्त होगा। क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बेंजीन रिंग से थर्ड रिएक्शन हम लोग और कंप्लीट कर लें, सल्फोनीकरण। उसके बाद हम लोग इसके यूजेज पर चलेंगे। तीसरी रिएक्शंस जो हम यहाँ पर आपके लिए समझाने वाले हैं बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, तो ये सल्फोनीकरण की रिएक्शन है। सल्फोनीकरण की रिएक्शन में स्टूडेंट्स H2SO4 रिएक्ट करता है और H2SO4 को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं HOSO3H। ये कंसंट्रेट H2SO4 हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये रिएक्ट किसके संग करेगा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं ये रिएक्ट करने वाला है फिनॉल के साथ। तो मैं फिनॉल के फार्मूले को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये फिनॉल का फार्मूला मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये फिनॉल का फार्मूला हो गया। और जब आप इसकी रिएक्शन 25 टेम्परेचर पर कराते हैं, जस्ट अगर आप टेम्परेचर 25 लेते हैं तो आपके लिए जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो मैं कंपाउंड यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिएगा। यहां मैं OH को नोट करता हूं और यहां का मैं H हटा दूंगा तो वो H और ये OH ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और SO3H आपके लिए प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो ये कंपाउंड आपके लिए मिलने वाला है, आर्थो वाला कंपाउंड आपके लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन स्टूडेंट्स 100 टेम्परेचर पर कराते हैं, जी हाँ, अगर हम लोग यही रिएक्शन स्टूडेंट्स 100 टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमको दूसरा कंपाउंड प्राप्त होने वाला है। वो कंपाउंड कौन सा है आप देख लेना। ये फिर से मैंने फिनॉल ले लिया। अब हमारे लिए आर्थो की कंडीशन वाला कंपाउंड ना मिल करके पैरा की कंडीशन का कंपाउंड प्राप्त होगा। जी हाँ, अब हम लोगों को आर्थो वाला कंपाउंड ना मिल करके पैरा की कंडीशन का कंपाउंड प्राप्त होगा और फिर से यहां से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग से संबंधित रिएक्शंस थी जो मैंने आपके लिए करा दी हैं। अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पर यूजेज कराऊंगा। यूजेज भी आपको ध्यान में रखना है। यूजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने कंप्लीट किया हुआ है। हम लोग केवल लास्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं जो यूज हैं कि फिनॉल के यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ यूजेज आपके लिए बताने वाला हूँ फिनॉल का। तो आपने भी देखा था कि हम लोग जो फिनॉल को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका जो यूज है वो औषधि के रूप में किया जा सकता है। औषधि के रूप में बच्चों इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स आपने देखा था कि इसका जो यूज है वो पिक्रिक अम्ल के निर्माण में भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे पिक्रिक अम्ल बनाया भी है। तीसरा स्टूडेंट्स हमने इसकी सहायता से एक और कंपाउंड बनाया बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वह कंपाउंड है फिनॉल्फेथेलीन कंपाउंड। कौन सा स्टूडेंट्स है वो फिनॉल्फेथेलीन कंपाउंड है। और एक बात और बता दूं कि हम लोग लैब में यानी प्रयोगशाला में एज ए रीजेंट इसको यूज करते हैं, यानी प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है। तो प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसके यूज हैं औषधि के रूप में, पिक्रिक एसिड बनाने में, फिनॉल्फेथेलीन के रूप में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो स्टूडेंट्स कैसा रहा आज का लेक्चर। आप सभी लोग थक गए होंगे इस पूरी 1 घंटे की वीडियोस को देख करके, लेकिन आप सभी लोगों के लिए एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप सभी लोगों ने पूरा एक कंप्लीट वीडियो अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया है तो
तो अब ये फर्स्ट पार्ट था फिनॉल का। सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए इसकी नेमिंग रिएक्शंस को लेकर के आऊँगा, और साथ ही साथ फिनॉल पर पूछे गए अन्य जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में बने हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, और ये 2 पार्ट में जो वीडियोज आपको प्राप्त होगी इनमें आपका एक पूरा फुली डिटेल फिनॉल का आपके लिए मिल जाएगा। तो थक चुके होंगे, अब आप भी आराम करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।